हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। काली माँ के गाइडेंस आपके लिए एक आई ओपनर है। काली माँ आपको मदद करते हैं आपके डे को बेहतर बनाने में, और आप प्लान भी कर पाते हो। तो ये मैसेज आपके लिए एक साइन है। चाहे आप किसी भी रिलीजन के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है। माँ का कोई रिलीजन नहीं होती है एज सच, सबका माँ एक ही है। एंड यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी माँ आज आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पपहरणी धर्म कामर्थ मुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुंडमाला विभूषितं सदा चिन्ह सीर खड्गो वामर्धो कर्णं भुजं अभयं वर्धं चैव दक्षिणार्धो पानिकं महामेघ प्रभं श्यामं तथा चैव दिगंबरीं कंठावसक्तमण्डली गलदरुधिरचर्चितं कर्णावतं सद्दीनत सवोजमो भयानकं घृतदष्टं कलदष्टं पीर्णति पतनं सवनं कृत संघाते किदत्काच अस्मुखं शुक्रिदाय गलधारा विस्फुरितं नमो घोरो बैंग मर्दन सस्ने वासनं बालकमण्डलाकार लोचन त्र्यमितं दन्तरं दक्षिणे व्यापि लम्बोऽनुकचिषयं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभि गौरवाभि चतुर्दिक् समन्वितं महाकालिनो च समं विपरीतरतातुरं सुप्रसन्नवदनं स्मेराणं सर्वं एवं संचित काली धर्मकामर्थ मुख्यतम। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट मी सी माँ आपको क्या बोल रहे, माँ आपके पास्ट को लेके क्या बोल रहे। ओके, यहाँ पे दो कार्ड आ गया है, मन अनाहता काली एंड गौरी देवी माँ। दिस इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट नाउ। अनाहता काली एंड गौरी देवी माँ आपको यही बोल रहे हैं कि आप अपनी मंत्र शक्ति से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए हो। जो चीज़ खो गया है वहाँ से रिकवरी हुआ है। सेल्फ एस्टीम के ऊपर आपका फोकस जा रहे हैं। लोग आपको बहुत स्पेशल नज़र से देख रहे हैं। आप अपने डिग्निटी के साथ काम किए हो, आप ऑनेस्टी के साथ काम किए हो, आप मोरालिटी के साथ काम किए हो, आप भागे नहीं हो, आप लड़े हो। नाउ अनाहता काली माँ मतलब क्या है कि माँ को पता है कि कितना दर्द आप सहते हो, माँ को पता है कि कितना अकेले आप रहते हो, आप कितना रोते हो। सो डेफिनेटली यहाँ पे माँ देख रहे हैं कि आप बहुत डिप्रेस थे। आपको पता नहीं चल पा रहा था कि किस तरीके से खुशियाँ मिलेगा, क्योंकि सारे उम्मीद चला गया था, लाइक वैनिश हो गया था। मेरे ख्याल से रिजेक्शंस भी मिला था। हो सकता है कि अनाहता काली माँ मतलब आप हमेशा मतलब ये चीज़ देखे हो कि लोग फ़ायदा उठाते हैं आपसे। लोग प्यार में कितना खुश है, बट आप जब भी किसी पर्सन को ट्रस्ट करते हो वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। या फिर हो सकता है कि याद कर रहे थे बहुत पास्ट को, याद कर रहे थे फैमिली को। आप समझ में आपको आ रहा था कि किस तरीके से लोग पार्शियल है, किस तरीके से लोग आपको वैल्यू नहीं दिए हैं। तो काइंड ऑफ जो चीज़ आप खोए हो उसके बारे में सोच रहे थे। हो सकता है कि बहुत वीक महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे माँ बोल रहे कि अब आप जो खराब पास्ट आपका बिता है वहाँ से आप रिकवर कर रहे हो, वहाँ से आप मन को काउंसिल कर रहे हो। आई थिंक एज अ थेरेपिस्ट आज आप सुबह से खुद को मोटिवेट कर रहे हो, फिक्स किए हो चीज़ों को, किसी के साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व किए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म किए हो। सो इनिशियली आपको बहुत बुरा लगेगा, इनिशियली बहुत चिंतित हो जाएंगे, बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से माँ आपके साथ है। अनाहता काली माँ कहाँ पे रहते हैं? आपके दिल पे रहते हैं। तो काली माँ को आप दिल से पुकार रहे हो, काली माँ के साथ बात हो रहे हैं और माँ आपके बात को सुन रहे हैं। तो कोई भी पास्ट रिलेटेड मैटर जहाँ पे आपको रिजेक्ट किया गया है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे, जहाँ पे आपको बहुत चिंता हो रहा था कि अब क्या होगा, स्पेशली लव रिलेशनशिप को लेके, स्पेशली किसी पर्सन को लेके अगर आप बहुत चिंतित थे तो रिलेशनशिप पे रिकन्सिलिएशंस हो सकता है, रिलेशनशिप पे एक बहुत बढ़िया चेंजेस आ सकते हैं। गौरी देवी माँ ये भी एक सिग्निफाई करते हैं कि अगर अत्याचार कोई कर रहा था, अगर आपको इग्नोर कर रहा था, तो आप बोल के सही किए हो, आप जो बाउंड्री क्रिएट किए हो ना वो सही किए हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ज़रूरी था और आपने दिल का बात सुने हो। अगर आपने किसी को कुछ मैसेज लिखे हो या फिर किसी को कुछ बोले हो और आपको लग रहा है कि आप सही किए हो कि नहीं सही किए हो, यहाँ पे माँ दो रूप देख रहे हैं आपके। बाहर से आप तो बहुत कठिन हो, बट अंदर से उतना ही कोमल। काइंड ऑफ माँ देख रहे हैं कि सॉफ्ट एंड हार्ड अप्रोच लेके आप चल रहे हो। आप ईगो को नहीं, आप दिल से चीज़ों को देख रहे हो, आप दिल से फॉरगिव कर रहे हो। सो हो सकते हैं आज आप पेरेंट्स को फॉरगिव कर रहे हो, बच्चे को फॉरगिव किए हो, जो आपको बहुत ज़्यादा तड़पाए है उनको फॉरगिव किए हो। तो आज आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन के एसेंस में हो। ट्रू डिवाइन फेमिनाइन किसको क्या मिला, किस में फ़ायदा है, ये सब नहीं देखता है, जो सबके लिए प्रे करते हैं। देखो, आप
जो आज डिसीजंस ले रहे हो वो सबके लिए अच्छा होगा, सिवाय सिर्फ आपके खुद के लिए नहीं। तो डेफिनेटली एक सेल्फलेस अप्रोच मैं देख रहा हूँ। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आज आप बहुत ही प्रोटेक्टिव महसूस कर रहे हो कि सब लोग सही से जाए, सब लोग सही से रहे, सब लोगों को इक्वली सब चीज़ मिला। काइंड ऑफ यही सोच रहे हो कि कैसे घर वालों को आप खुश रख सकते हो, कैसे आप अपने जो जिसको आप प्यार करते हो उसको कैसे खुश रख सकते हो, किस तरीके से आप सेल्फ वैल्यू को बढ़ा सकते हो। तो डेफिनेटली माँ देख रहे हैं कि जो खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किए हो, आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, आप चीज़ों के पीछे डेस्परेट नहीं हो रहे हो, आप वेट कर रहे हो, आपको पता है कि डिग्निटी के साथ आप काम कर रहे हो और आपको जीत मिलेगा। कहीं ना कहीं एक ओवरऑल डिफरेंट अप्रोच है। आप रोना बंद किए हो, पास को असली तरीके से देखना स्टार्ट किए हो, जो जो चीज़ डिज़र्व करते हो उसी को उस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हो आप। ओवरऑल डेवलपमेंट का भी बात आ रही है, क्योंकि गौरी देवी को हमेशा लोग स्टीरियोटिपिकल सोचते हैं, पैसिव सोचते हैं। वैसे आपको भी लोग बहुत हल्के से ले रहे थे, आपको भी लोग सोच रहे थे कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है आपका। अब उन लोगों को आप दिखा रहे हो कि आप क्या क्या कर सकते हो। काइंड ऑफ लोग अमेज्ड है आपको देख के कि कैसे आपने मैनेज किए हो, किस तरीके से आप अपने नॉलेज को बढ़ाए हो। डेफिनेटली आपका इम्प्रेशंस लोगों के मन में कुछ अलग था, आज लोग कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं। लोग आपको रेस्पेक्ट करें, तो आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों के विश्वास को जीत रहे हो। आप जिस पर्सन को प्यार करते हो उनके विश्वास को जीत रहे हो, उनके आंखों में आपका सम्मान बढ़ रहा है। गौरी देवी माँ अक्सर क्या करते हैं कि आपको डिग्निफाइड बना देते हैं। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आप अपने डिग्निटी को मेंटेन करके चल रहे हो, ऑनेस्टी को मेंटेन करके चल रहे हो, किसी के सामने सर नहीं झुका रहे हो और जो चीज़ करना चाहिए जिस सिचुएशंस में वही कर रहे हो। एक बहुत ही प्रॉपर अप्रोच के साथ आप आ रहे हो और आप अपने डेस्टिनी को मीट कर रहे हो। यानी कि जो सोल पर्पस के लिए आप बने हो, जिस चीज़ के लिए आप बने हो, उस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो। भाग नहीं रहे हो सिचुएशन से, भाग नहीं रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले रहे हो। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि शायद आप सोच नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करोगे, और अब आप प्रो बन गए हो। जिस सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, आज वही सिचुएशंस को आप आसान बना रहे हो। घर में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं देख सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि काम को लेके बहुत चिंतित थे कि क्या आप क्या आप लंबे टाइम से काम को कर पाएंगे, क्या आप हेल्थ वाइज बहुत सुस्त रहेंगे, क्या आप अपनी मॉनिटरी डेवलपमेंट कर पाओगे। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि मुक्ति मिल रहा है स्ट्रगलिंग पीरियड से। ओके, बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, अब धीरे धीरे आपको दिख जाएगा कि कुछ हो रहा है। डेफिनेटली नो कांटेक्ट में अगर थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, कोई पर्सन भाग रहा है, या फिर कोई पर्सन सच में प्यार नहीं करता है, वहाँ से आप देखोगे कि अचानक कोई पर्सन प्यार, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ रहा है। तो अनाहता काली माँ जब दिल को टच करते हैं ना, तो एक कहावत है कि लव कैन मूव माउंटेन, लव विल ऑलवेज फाइंड देयर वे। ओके, सो काइंड ऑफ जो प्यार का रास्ता मिल रहा है, प्यार फुलफिल हो रहे, विश फुलफिल हो रहे। गौरी देवी माँ खुश है आपसे, गौरी देवी माँ आपके प्यार को अप्रूव कर रहे हैं। सो डिवाइन कनेक्शंस में आप थे। हो सकता है कि एक टेस्ट माँ ले रहे थे और माँ देखना चाहते थे कि क्या आप अनकंडीशनली किसी को प्यार करते हो कि नहीं। तो वहाँ पे माँ को भी पता चला है कि हाँ, आप दिल से चाहते हो किसी पर्सन को और ये रिश्ता होके ही रहेगा। सो काइंड ऑफ एक अप्रूवल माँ आज दे रहे हैं कि यस, आप सही में एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हो और आप जिस पर्सन को चाह रहे हो वो भी सही में आपके फ्यूचर पर्सन है। हो सकता है कि शादी का रिश्ता आ सकता है, हो सकता है कि कोई पर्सन आज आपको बहुत स्पेशल फील करवाएंगे, हो सकता है कि किसी के मुंह से कुछ प्रपोजल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी के रिप्लाई का इंतज़ार आप कर रहे हो, तो वो रिप्लाई आपको मिलेगा। आज आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। सो काइंड ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम को आपको देखने को मिलेगा कि लोग आपको देख रहे हैं कि आप काफ़ी बदल गए हो, लोग देख रहे हैं आपके पॉजिटिव साइड को। साथ ही साथ जो लोग आपके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, जो लोग आपके ऊपर दबाव बना रहे थे, आज आप उन्हीं लोगों को सबक सिखाओगे। किसी को आप कुछ कह रहे हो, ओके, आप बहुत बार बोले थे बट उसके बावजूद भी ये लोग सुने नहीं, तो आपको आज आप फाइनली किसी को चेतावनी दे रहे हो, फाइनली किसी को आप बोल रहे हो कि
हो गया, इनफ इज इनफ। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि इवॉल्व होके आ रहे हो, आप कहना नहीं चाहते थे बट आपको आपका जो चंडी मूर्ति है उसको आज ले आना पड़ा, क्योंकि कुछ चीज़ का बहुत ज़रूरत था। कुछ चीज़ को अगर आप नहीं कहते तो शायद मुसीबत में आप पड़ सकते थे, कोई आपसे एडवांटेज लेके जा रहा था और कुछ चीज़ को रोकना ही था। तो आई थिंक आज आप किसी पर्सन को रोक सकते हो, किसी नेगेटिव सिचुएशंस को नो भी बोल रहे हो, और हो सकता है कि खुद के अंदर जो भी गिले शिकवे थे, जो भी गिल्ट थे, उस गिल्ट को कंप्लीटली रिमूव करके एकदम फ्री स्पिरिट होके आज आप दिन को स्टार्ट कर रहे हो। सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि डिवाइन आपको मदद कर रहे हैं, डिवाइन के साथ कैसे काम करना चाहिए, शक्ति क्या है, डिवाइन फेमिनाइन क्या है, आप किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ सकते हो, किस तरीके से खुद के ऊपर काम आप कर सकते हो, स्पिरिचुअल वर्क के ऊपर नॉलेज बढ़ रहा है। हो सकता है कि आप भटक रहे थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कौन से मीडियम आपको पकड़ना है, अब आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से स्पिरिचुअल वर्क करना है, किस तरीके से अपनी क्राफ्ट को आगे लेके जाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। जैसे कि कोई लोग बोल देंगे कि विच क्राफ्ट खराब है, कोई लोग बोल देंगे मैजिक खराब है, कोई लोग बोल देंगे तंत्रा खराब है। ये सब एक टैग है, जो लोग समझ नहीं पाते चीज़ों को वो लोग डर के कुछ भी बोल देते हैं, बट हर चीज़ का एक डीप वैल्यू है, और आप जिस चीज़ के लिए सूटेबल हो, गौरी देवी माँ उसी चीज़ के पास आपको लेके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ खराब है, सबका एक इक्वल इम्पोर्टेंस है, और सबके चीज़ मतलब हर एक वैल्यू लेके सब कुछ चलते हैं। तो आई थिंक आज आप अपने खुद के अंदर के वैल्यू को डिस्कवर कर रहे हो कि किस चीज़ के लिए आप सूटेबल हो, किस चीज़ के लिए आप बने हो, और भले लोग उस चीज़ को गंदे नज़र से देखते हैं, बट आप डिस्कवर करोगे कि वो ही आपके लिए सूटेबल है। तो एक अनयूजुअल सा चीज़ जो शायद लोग प्रेफर नहीं करेंगे, बट आप उस चीज़ को आज प्रेफर कर रहे हो, आज आप अपने क्राफ्ट को जान पा रहे हो। देखो एक चीज़, हम लोग जो स्पिरिचुअल बीइंग्स है, या फिर हम लोग जो डिवाइन फेमिनाइन है, हम लोगों के पास एक पावर है, हम लोग सिचुएशंस को मोल्ड कर सकते हैं। अब वो तभी हम कर सकते हैं जब नेचर वो चीज़ चाहेंगे। गौरी देवी माँ आज आपको वही कंफर्मेशन देख रहे हैं कि नेचर चाह रहे हैं कि आप अपने पावर को अपने पास लेके आओ, सीखो स्पेल करना, क्राफ्ट सीखो, खुद की साधना करना स्टार्ट करिए। नहीं तो क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा आपके अंदर पोटेंशियल क्या है। ये जो डार्क फेमिनाइन है ना, ये लोगों के समझ में नहीं आता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, आप स्वीट हो, वीक हो, तो यही चीज़ लोग जान लेते कि अरे ये तो स्वीट है, वीक है, ये क्या कर सकते हैं। बट जब आप अपने क्राफ्ट करना स्टार्ट करोगे ना, अच्छे अच्छे का बोलती बंद आप कर दोगे, और वो चीज़ कोई सपने में भी नहीं सोचेंगे कि आप इतना कुछ कर सकते हो। सो डिवाइन फेमिनाइन आज आपके लिए एक मैसेज है, कास्ट योर बेस्ट स्पेल, कास्ट योर बेस्ट स्पेल, इन्वोक द ग्रेट पावर विद इन यू, इन्वोक काली विद इन यू, एंड तब जाके आपको पता चलेगा कि दुनिया जिस प्यारी सी छोटी सी गुड़िया को जानते हैं, ये कुछ अलग ही है। सो काइंड ऑफ आपके अंदर जो पावर छुपा है उसको बाहर निकालिए। मेडिटेट तो ठीक है, बट आपको पता है कि कौन सी चीज़ पे आप आकर्षित होते हो, वही चीज़ को दोहराइए, अपने पावर को जनरेट कीजिए। आज दरकार है, आज अगर आप अपने पावर को जनरेट करोगे, चीज़ें ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। डिवाइन फेमिनाइन इट्स अ वेक अप कॉल, इन्वोक योर पावर, इन्वोक योर इनर पावर, लेट्स सी। एंड वो पावर इस्तेमाल करके आप पास्ट के इश्यूज को भी सॉल्व करोगे। लेट्स सी प्रेजेंट में क्या मैसेज माँ आपको दे रहे हैं। यस, शमशाना काली माँ, ये होना ही था, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप कुछ चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, कुछ चीज़ को अवॉइड कर रहे थे, कुछ चीज़ को समझ में आपका नहीं आ रहा था। वो क्यों होता है, मान लीजिए मान लीजिए कि आप एक वेजिटेरियन पर्सन हो, और आपको मैं अगर नॉन वेजिटेरियन खाने के सामने लेके आता हूँ तो आप खा नहीं पाते हो। क्यों खा नहीं पाते हो? क्या वो खाना स्वादिष्ट नहीं है? यस ऑफ कोर्स स्वादिष्ट है, बट वो खाना आपके लिए सही नहीं है, बिकॉज आप वेजिटेरियन हो। सो यही माँ कहते हैं कि हो सकता है आप एक अच्छे जगह पे थे, बट उस अच्छे जगह में भी आपके लिए वो जगह सही नहीं था। हो सकता है दूसरे के लिए वो जगह बहुत सही है, बट आपके लिए वो जगह सही नहीं था। सो खुद के जगह को क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ को तो कट ऑफ करना ही पड़ता है, राइट। सो जब आप अपने अंदर के पावर को इन्वोक कर रहे हो, तब क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली जो चीज़
खराब है, जो चीज़ सड़ गए थे, जो चीज़ बेवजह हम लोगों के लाइफ में था, उस चीज़ ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। डेफिनेटली कोई ईवल वाइब्स थे, ईवल स्पिरिट थे, ईवल एनर्जी थे, ब्लैक मैजिक था। जब भी आप अपने सुनो, ये एनर्जी तब जाके पावरफुल हो जाते हैं जब आप नॉर्मल पर्सन बन जाते हो, लाइक नॉर्मल, जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको अपने अंदर के स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी कुछ नहीं पता है, बाहर के स्पिरिचुअलिटी में भी कोई विश्वास नहीं है। तो ये लोग क्या हो जाते हैं, सबसे वल्नरेबल हो जाते हैं। इन लोगों को आप कुछ भी बोल लो, वो लोग मानेंगे नहीं, और ये लोग सफ़र करते हैं, और ये लोग दूसरों को भी सफरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अब क्या हो रहा है, जब आप अपने अंदर के जो पावर है उसको बढ़ा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली बाहर की ये जो फेक दुनिया है, इसको तो आप बोल रहे हो कि ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए कुछ अलग दुनिया है, और आप अपना दुनिया को क्रिएट कर रहे हो। आप अपने पावर के साथ, अपने पसंदीदा पर्सन के साथ दुनिया को क्रिएट कर रहे हो, एंड उस दुनिया में आप बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करोगे। मान लीजिए एक चीज़ कि शाम हो गया है और आप बैठे हो, और आप चुपचाप मैनिफेस्ट करने के लिए बैठ रहे हो, और आपको पता है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, नहीं तो आपको वो चीज़ जो गोल है वो नहीं मिलेगा। अब मैनिफेस्टेशंस कोई कैंडल जला के कर सकता है, कोई मंत्र चैंट करके कर सकता है, कोई जस्ट मेडिटेट करके कर सकता है, कोई अपने ऑल्टर के सामने बैठ के कर सकता है। ये एक पर्टिकुलर रिचुअल है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। अब अचानक उस टाइम पे 10-12 फ्रेंड्स अगर उस टाइम पे आपके घर में आ जाते हैं और आपको बोलते हैं चलिए ये सब छोड़ो पार्टी करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, मैं ये काम पहले कर लूँ, मैं मेरे रिचुअल पहले कर लूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों के साथ मिल रहा हूँ। और अगर उसके बावजूद भी ये लोग नहीं सुनते और हल्ला मचाते हैं, तो आपको दरवाज़ा बंद करना ही पड़ेगा और आपको अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चला है कि नहीं, पार्टी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैनिफेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे रिचुअल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाता है जब कोई पर्सन स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाता है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और समाज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो शायद लोग आपको बोल सकते हैं कि वीकेंड है, शाम के टाइम है, इस टाइम पे आप उन लोगों के साथ मज़े नहीं कर रहे हो, ये लोग इतना दिनों के बाद आपके सामने आए हैं, आज आप मज़ा करो, बाद में जाके आप रिचुअल कर लोगे। ये सोसाइटी आपको कहेंगे। ये सोसाइटी क्यों कहेंगे? क्योंकि सोसाइटी का पता नहीं कि आपके अंदर के वर्ल्ड में क्या चीज़ ज़रूरी है। सोसाइटी तो उनके आंखों से देख रहे हैं चीज़ों को कि वो तो बहुत नॉर्मली बात उन लोगों को करे, और सोसाइटी आपको क्या टैग करेंगे, ये बहुत घमंडी है, ये तो स्पॉयल स्पोर्ट्स है, ये तो किसी के साथ नहीं मिलते, ये तो इंट्रोवर्ट है। बट आपको क्या पता है कि आप क्या कर रहे हो, राइट? तो शमशाना काली माँ वही चीज़ आपके सामने लेके आते हैं कि देखिए, ये सोसाइटी बहुत कुछ डिमांड करते हैं, और सोसाइटी के लिए सब चीज़ एक अलग 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 मीनिंग के साथ आते हैं। क्योंकि ये अगर कुछ नहीं करोगे तो भी आपको बोलेगा, और कुछ करोगे तो भी आपको बोलेगा। तो ये सोसाइटी जजमेंट करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। बट शमशाना काली माँ यही जजमेंट्स को कट ऑफ करते हैं। शमशाना काली माँ हीरा को ढूंढते हैं क्लटर में से। शमशाना काली माँ आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट दे देते हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस को लेके आते हैं। और जब भी आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आप अपने जो डेली रूटीन है उसमें बदलाव लेके आओगे, आप खुद को चेंज करोगे। जो पर्सन आपका बात नहीं सुन रहे, जो पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहे, उस चीज़ को कट ऑफ करोगे। सो डेफिनेटली यू आर सेइंग नो टू दोज पीपल, यू आर कटिंग ऑफ पीपल, यू आर क्लोजिंग सोशल मीडिया, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट ट्रस्टिंग रॉन्ग पर्सन, यू आर नॉट बाइंग रॉन्ग थिंग, यू आर नॉट सेलिंग रॉन्ग थिंग। आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एनर्जी को बहने नहीं दे रहे हो, एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हो, बहने नहीं दे रहे हो, वेस्ट नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पे क्या आता है कि आज आप बहुत ही मैच्योरली डिसीजंस लोगे, आज आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, आज आप अपने दिल को कंट्रोल करोगे, आज आप सही निर्णय लोगे। समटाइम्स नो बोलना आपके सोल के लिए हाँ बोलना होता है। सो काइंड ऑफ आपको पता है कि आप नो बोल रहे हो, बट वो चीज़ आप कर रहे हो अपने भलाई के लिए, अपने सोल के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए। सो डेफिनेटली आप एडजस्ट कर रहे हो, आप गलत थॉट्स को दिमाग में लेके नहीं आ रहे हो। किसी के बारे में आपको अगर पता है कि आप बार बार उस रॉन्ग पर्सन के बारे में सोच रहे हो और आप अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हो, सो डेफिनेटली आप वो रॉन्ग पर्सन के बारे में सोचना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसमें आप टाइम वेस्ट ही होगा।
जंक फूड्स अगर खाओगे तो वो कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा लगेगा, बट उसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है। सो वैसे ही जो गलत कनेक्शन से जिसको आपको बार बार खुद को समझाना पड़ता है कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जो गलत पर्सन है जो आपको बार बार आपके अंदर डाउट क्रिएट करता है, जो आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम क्रिएट कर देते हैं, आज का दिन है वही रॉन्ग पर्सन को कट ऑफ करने का, वो रॉन्ग चीज़ को कट ऑफ करने का। कहीं ना कहीं आप गलत चीज़ में उलझे गए थे, ओके, उस गलत चीज़ से खुद को बाहर लेके आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप आपका ध्यान कहीं और चला गया था, आप अपने ध्यान को खींच के लेके आ रहे हो। डेफिनेटली सोल पर्पस के ऊपर आप कंसंट्रेट कर रहे हो। आज मैं देख रहा हूँ कि आज आप फुल्ली कंसंट्रेट कर रहे हो, अपने कन्विक्शंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। आज आप सच बोल रहे हो, सच का सहारा ले रहे हो, एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हो। आज आप किसी को असली जवाब दे रहे हो सकता है कोई कंपनी पे आप रेजिग्नेशन दे रहे हो सकता है कि कोई फाइनली किसी नए कंपनी को एक्सेप्ट कर रहे हो सकता है फैमिली मेम्बर्स सोच रहे थे आपको जॉब नहीं मिलेगा, या फिर लोग कुछ अलग नेगेटिव सोच रहे थे आपके बारे में, बट किसी को आप प्रूफ नहीं कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि सोल विक्ट्री मिल रहा है। सो जो भी रिचुअल्स समाज कह रहे थे, जो भी प्रथा समाज कह रहे थे, आज आप अपने तरीके से माँ को पूजा करोगे माँ को। आज आप अपने तरीके से माँ को समझोगे, आज आप अपने तरीके से लाइफ को समझोगे। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कुछ हटके कर रहे हो, यूनिक कुछ कर रहे हो, बट आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हो आज विथ योर डिग्निटी। हो सकता है कि आपको पता है कि कहीं पे जाने से शायद अच्छा दिखेगा, बट वहाँ पे आपका डिग्निटी पे हर्ट हो सकता है, या फिर कहीं पे जाने से लोग आपको अच्छा बोलेगा बट आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, या फिर हो सकता है कि किसी के साथ बात करने से शायद हाँ सबके लिए अच्छा हो जाएगा बट आपको प्रॉब्लम होगा। आई थिंक वही लोगों को, वही जगह को आप आज क्लियरली नो बोल रहे हो। आज आप अपने ध्यान को सिर्फ अपने सोल पर्पस के ऊपर रख रहे हो। लेट्स सी आज का फ्यूचर कैसा होगा, या फिर इमीडिएट फ्यूचर आपके लिए क्या होगा। वाओ, सच अ ग्रेट कार्ड, श्रीवाला माँ। नाउ श्रीवाला माँ क्या है? श्रीवाला माँ है ड्रीम। श्रीवाला माँ क्या है? श्रीवाला माँ है कॉन्फिडेंस। सो माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के ब्रेथ है, साहस है, ओके, जो अक्सर अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री दिलाते हैं। श्रीवाला माँ जब आ जाता है इसका मतलब है कि आप सपने देखो और वो सपना साकार हो जाएगा। श्रीवाला माँ आपको कह रहे हैं कि जीत आप ही को मिलेगा। श्रीवाला माँ आपको कह रहे हैं कि अब देखते जाओ कि दुनिया कैसे चेंज होता है। सो आने वाले 24 आवर्स में आई कुड फील कि एक बहुत बढ़िया चेंज, जीत मिल रहा है, पॉजिटिव सिचुएशंस आ रहा है, स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है, जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली श्रीवाला माँ आपके लिए विक्ट्री लेके आ रहे हैं। सो कोल्ड वॉर चल रहा था घर के साथ, लीगल इशू चल रहा था, वहाँ पे आपको विक्ट्री मिल रहा है। कोई पर्सन आके सॉरी बोल रहे हैं, कोई पर्सन को आप हरा रहे हो, नेगेटिव सिचुएशंस को अपनी लाइफ से हटा रहे हो। एंड श्रीवाला माँ एक स्पिरिट है जो आपको मदद करते हैं लड़ने में। सो ऐसा हो सकता है कि बहुत लो मोटिवेटेड, लाइक मोटिवेशन आपको नहीं मिल रहा था, लैथर्जिक हो रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, सेम रिजल्ट ही तो आएगा। नो, आपको दिख जाएगा कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे आप सीख रहे हो, धीरे धीरे आपको पता चल रहा है, धीरे धीरे आपके सामने क्लैरिटी आ रहा है। सो श्रीवाला माँ आपके सामने एक विन विन सिचुएशंस लेके आ रहे हैं। आज आपको एक विन विन सिचुएशंस देखने को मिल जाएगा। नेगेटिविटी के ऊपर आपका जीत निश्चित है। एंड मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर जो तांत्रिक पावर छुपा है उसको आप इन्वोक करके कुछ अलग चीज़ फील करोगे। अभी आपको दिख जाएगा कि क्या रास्ता आपके लिए सही है। अब आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं करोगे, अब आप किसी को अपना नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये रियलिटी क्या है। अब खुद के ऊपर सिर्फ विश्वास करोगे। आज आप अपने कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ोगे। एंड डेफिनेटली शायद अभी आपको लग रहा है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट येस, आज सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, सब कुछ, लाइक इन अ गुड वे। मैं देख सकता हूँ कि अगर आज आप कुछ पार्टीज़ को होस्ट कर रहे हो तो लोग लाइक शॉक हो जाएंगे कि इतने कम उम्र में आप क्या ऐसे कैसे कर सकते हो। या फिर ऐसा है कि मान लीजिए कि आप एक ऐसे लाइफ के स्टेज में आ गए हो जहाँ पे शायद आपको लगता है कि अगर अभी तक कोई चीज़ नहीं मिला है
तो शायद लाइफ में नहीं मिलेगा। वो चीज़ भी आज आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा जो चीज़ शायद आपको पिछले 27 साल से नहीं मिल रहा था। सो आफ्टर ह्यूज आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको खुशी मिल रहा है, आप जीत रहे हो, आप फाइनली उस जगह पे पहुंच रहे हो जहाँ पे आपको पहुंचना चाहिए था। आपको समझ में आ रहा है कि आपके सोल पर्पस क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ क्या कह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आप क्यों दूसरों से अलग हो, क्यों लोग आपको हरा नहीं सकता है, क्यों आप पावरफुल हो। और जब कोई पर्सन अपने अंदर के पावर को डिस्कवर कर लेते हैं उसके लिए वही सबसे बड़ा जीत है। सो जीत वो नहीं जो दूसरों के साथ आपको मिलता है, जीत वो है जो खुद के अंदर से जो फीलिंग्स आता है। सो आई थिंक आज आपको पता चलेगा कि आज सिर्फ आप सर्वाइव नहीं किए हो, लाइफ में आप जीते हो, लाइफ में आप सही डिसीजंस लिए हो, आप दूसरों से अलग इसीलिए हो क्योंकि आप ऑनेस्टी का सहारे पे चलते हो, प्रॉफिट के सहारे पे नहीं। आप कोई काम को दिल से करते हो, पैसे कमाने के लिए नहीं। आप सम्मान देते हो लोगों को, डरते हो नहीं। आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो उन्हीं को वो चीज़ देते हो। अपने घमंड, अपने अहंकार के साथ आप नहीं चलते हो। सो कहीं ना कहीं इट्स अ डे टू सेलिब्रेट योर oneness. It's a day to celebrate your self-esteem. It's a day to celebrate your uniqueness. और यही डे आपको आप बनने में मदद करेंगे। सो आज आप खुद को ढूंढ पाओगे दूसरों के अंदर एंड खुद के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ श्री बाला, बाय बाय। इस वीडियो को शेयर कीजिए, #DJ Tarot Anirban, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को, जो ज्वाइन बटन है वो पेड है, बट एक्स्ट्रा वीडियोस वहाँ पे वीक में 2 वीडियोस आपको मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ।